हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और धीरे धीरे हमारे चैनल के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। फ़िलहाल हमारे चैनल के माध्यम से हमने तैयारी शुरू कराई है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। और हमारे भारत देश में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करने के लिए कॉमन सिलेबस है, जिसका एक कॉमन सब्जेक्ट है रीजनिंग। उस रीजनिंग सब्जेक्ट को हम लोगों ने पकड़ रखा है। रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, दो शब्द हैं। और उस जनरल इंटेलिजेंस को, चूँकि मैं खुद पीसीआई का सिलेबस फॉलो करता रहा हूँ, हमेशा फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि सीधा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, सीधी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हो सकती। हम पहले एक प्रॉपर सिलेबस बनाएं, एक सब्जेक्ट पकड़ें, उस सब्जेक्ट का एक प्रॉपर सिलेबस बनाएं। तो उसके 16-17 चैप्टर्स हम लोगों ने बनाए थे पहले डिस्कस करके कि इसमें सारी रीजनिंग हो जाएगी। उसके बाद एक चैप्टर पकड़ें, उसकी थ्योरी जानें, वो चैप्टर है क्या, कितने तरह का होता है, किस तरीके से उस चैप्टर को समझा जा सकता है। उसके जब क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे तो क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे हमें लाभ मिलेगा, क्या ऐसा होगा जो गलतियां हम कर जाते होंगे आसान समझकर, वो सारी चीज़ों की जानकारी ऑलरेडी हम लें। और जब उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिल जाए तब हम उसकी एक्सरसाइज पर आएँ। जब हम बैटिंग करने आए पिच पर, तो उससे पहले हमें पता हो कि बॉल कितनी स्पीड से आ सकती है, पिच किस तरह की है। इस तरह का अंदाज़ा अगर हमें लगा होगा तो हम बैटिंग अच्छी कर जाएंगे। सेम बैटिंग ही हमें यहाँ करनी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, यानी इससे पहले 6 मैचों में बैटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आप नए हैं तो 6 मैचों की बैटिंग और 4 मैच की पिच रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो जाइए और उन चीज़ों को देख कर आइए। प्लेलिस्ट सर्च करिएगा रीजनिंग के नाम से, रीजनिंग के नाम से मिल जाएगी, या DSSB के नाम से मिल जाएगी चैनल में। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नंबर 6 से भी यहाँ रिपीट हों, 5 से भी हों, 4 से भी हों, या उन क्वेश्चंस में ऐसा बेस बना हो। चूँकि हर एक सीरीज़ में, हर एक पार्ट में हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले पार्ट में अगर वो लेवल 9 पे था तो इसमें 10 पे हो जाएगा। ऐसे ही ये 7वां पार्ट है, हो सकता है पिछले में 6वें लेवल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हों, तो पहले आप 6वें लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, 5वें के भी करिए, चौथे के भी करिए, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। अब जैसे पार्ट 5 थोड़ा सा हार्ड बन गया था, तो अगर आप किसी अच्छे एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो पार्ट 5 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट क्या होता है। सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, मतलब 90 क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 90 बॉलें बहुत होती हैं, पहले सारी बॉलें खेलिए फिर 91 नंबर पे आइए। पहला बॉल आज के पार्ट का 7, 21, 84, 420। तो 7 21, 21 चौको 84, 84 पंचे 420। तो अगला मैं हर क्या कर रहे हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, तो अगले नंबर पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2520। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये सामने आपका सॉल्यूशन हो गया। अब अगला, अगर आप नए हैं तो आपको बता देते हैं कि हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर उसका सॉल्यूशन लास्ट में लिखा रहता है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, बड़े आराम से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ गैप देखो भाई, बहुत बड़ा अंतर तो मुझे विशेष नज़र नहीं आ रहा, फिर भी देख लेते हैं। पहले 3 का अंतर है, फिर 6 का है, फिर 12 का है, फिर 24 का है, तो अगला अंतर 48 का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एक तरीका हो गया, लेकिन मैं कई बार से आपको 2 तरीके बता रहा हूँ क्योंकि समय नहीं होगा इतना। वहाँ आपको जब 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने होंगे तो बड़ा दिक्कत होगी। और यही है रीजनिंग एबिलिटी, कि मतलब एक इंसान कितना प्रेशर झेल सकता है और कितना मल्टीटास्किंग हो सकता है। यही डिटरमाइन करने के लिए सिलेबस बनाया गया है संभवतः। दूसरा तरीका ये है कि 2 2 4 + 1 5, 5 2 10 + 1 10 11, तो 23 2 46 + 1 47, ऐसे ही 47 2 94 + 1 95। तो जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके को आप ले सकते हैं, आंसर 95 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, 1, 2, 6, 21, 88, 445 एकदम से भागा है। तो आप प्लस माइनस करने नहीं बैठेंगे। अगर आपने वो कॉमन ट्रिक्स वाला वीडियो देखा हो तो उस ट्रिक्स वाले वीडियो में बताया था कि जब एकदम भाग रहा हो तो फिर स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, इस पे ध्यान दो। चलो तो स्क्वायर वाला देखें, तो 1 × 2 2 3, फिर फोर्स वाला नहीं बैठ करेगा। दूसरा तरीका देखते हैं। 2 3 6, 6 चौको 24, माइनस करेंगे तो नहीं। चलिए तो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई बाई n है एंड ऐड n है, मतलब एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी नंबर से जोड़ेंगे भी। अब बड़ा आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लिया तो आसान हो गया। तो पहले वाले नंबर पे क्या किया, 1 से ही मल्टीप्लाई किया, 1 ही ऐड किया तो 2 आया, फिर 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, 6 आया,
फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, तो अगले नंबर पे 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ही ऐड करेंगे। तो अब एंड में 5 है तो पूरा मैथ ना लगाएं, तो 6 5 से 30 आएगा, लास्ट में 0 रहेगा, और 6 जब जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 रहेगा। तो 6 वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसको सही कर लो, वही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, 1 9 25 49 81। तो ये दिखाई दे रहा होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं एक दूसरे के, डिफरेंस वाले तरीके से भी आ जाएगा आंसर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हैं। पहले 1 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, तो अगला 11 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, बी आंसर सही है। अगला, अब चूँकि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेवल बढ़ गए हैं, तो कुछ पुराने पेपर्स से भी क्वेश्चन उठा लाते हैं। तो यूपीएससी 2017 का सीएपीएफ के पेपर में ये सामने क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप सारे पार्ट्स देख रहे हैं तो आपको देखते समझ में आ गया होगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो अगले नंबर पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160, ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। जिसकी मैथ अच्छी है और जिसकी अच्छी नहीं है वो सामने सॉल्यूशन में देख सकता है, आप अपने पेपर पर सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 96, ये एसएससी सीजीएल में आया था। 2, 12, 30, 56, 90। पहले जोड़ के देखते हैं। पहले 10 का अंतर था, फिर 18 का हुआ, फिर 26 का हुआ, फिर 34 34 का हुआ। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो 10, 18, 26, 34, यानी सेकेंडरी लेवल पे 8 का अंतर पड़ रहा है। तो अगले वाले में आप क्या करें, अगले वाले में आप 8 का अंतर बढ़ाएं, तो 34 + 8, 34 + 8, 42, और 42 को जब आप 90 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 132। ये देखिए एसएससी में सवाल आया और कितना आसान। अगला सवाल जो कि यूपीएससी सीडीएस 2019 में आया था, 6, 11, 21, 36, 56। अब इसमें क्या है, पहले 5 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 15 का अंतर, फिर 20 का अंतर, तो अगला अंतर 25 का होगा। तो 25 + 56 करेंगे 91 आंसर। सॉरी एक सेकेंड, लास्ट अंतर कितने का था, 15 फिर 20, तो 25 जोड़ेंगे तो 91 आएगा। एक सेकेंड, नॉट इन ऑप्शंस में है ही नहीं, लेकिन हाँ 81 आएगा। तो 81 तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो ये वाला तरीका तो फेल हो गया। तो अब हम दूसरा डिफरेंस निकालें। दूसरे डिफरेंस में क्या करेंगे दूसरे डिफरेंस में हम पता करें कि, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत टाइप कर दिया है शायद। इफ डिफरेंसेस आर 5, 10, 15, 30, 3.20, देन नेक्स्ट इज 45। जब 81 आंसर नहीं है तो ये शायद गलत क्वेश्चन आया ही होगा पेपर में। कई बार गलत प्रिंट भी हो जाते हैं। मैं तो सॉल्यूशन लिख के शायद मान लिया था कि मैं एडिट कर दूंगा, लेकिन एडिट नहीं कर पाया, तो ये क्वेश्चन गलती से यहाँ टाइप हुआ है। तो 101 राइट आंसर हो सकता है या 91 राइट आंसर हो सकता है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट हुआ हो सकता है पेपर में, या मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 1, 4, 13, 40, 121। अब अगला क्या, फिर वही जोड़ने तो बैठेंगे नहीं चूँकि एकदम भागा है बीच में। पहले देखो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, +1 जोड़ो तो 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, फिर सही, फिर वही 3 से मल्टीप्लाई +1, फिर सही, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करें +1 करें तो 367, ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है। हाँ ये देखिए, ये वो 364, मैं गलत बोल गया एक बार फिर से। इस पार्ट में मेरी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन अच्छा है ये, क्योंकि जब आप सामने वाले की गलतियाँ पकड़ते हैं, सामने वाले की गलती याद रह जाती है, तो फिर आपका आंसर सही होने लगता है। यही है, जब हम जल्दी में होंगे, 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो हम गलत लगा जाएंगे। तो ऑप्शन बी सही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 आना चाहिए था, 363 + 1 364, जबकि जल्दबाजी में हमें क्या लगा, 367। अगला क्वेश्चन नंबर 99, तो 3 6, 6 3 18, 18 3 54, तो 54 3 162। ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, 5 3 15, 4 3 12। अब सही है, तो सॉल्यूशन सामने आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। तो पहले तो तालियां हो जाएं भाई, एक क्वेश्चन भले ही नो बॉल डाल गया मैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, फाइनली सेंचुरी हो गई। और ये यूपीएससी 2018 सीएपीएफ एग्ज़ाम में आया था। पहले 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125। और मैंने इसका सामने आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है डायरेक्टली। ये क्यूब है एक दूसरे का, क्यूब जैसे ही आप पकड़ेंगे तो समझ में आएगा, 2 3 4 5, तो अगला 6 का क्यूब होगा, 216 आंसर सही रहेगा। चल अगला क्वेश्चन नंबर 101, 7, 15, देखो 8 का डिफरेंस, फिर 16 का, फिर 32 का, फिर 64 का। तो अब 64 दूनी
128 128 और 127 को जोड़ेंगे तो 255 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये दूसरे तरीके से सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। जब आपको जोड़ना समझ में ना आए तो आप 2n-1 करेंगे। तो 2n-1 करेंगे तो 2 की पावर 3 चढ़ा दें, फिर -1 कर दें, 4 चढ़ा दें, 5 चढ़ा दें, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102, फिर यहाँ वही है, 11 दूनी 22 + 1 23, 23 दूनी 46 + 1 47, 47 दूनी 94 + 1 95, 95 दूनी 190 + 1 191। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस पार्ट का। ये हुआ पहला × 2 + 1। दूसरा तरीका, पहले 12 का डिफरेंस, फिर 24 का डिफरेंस, फिर 48 का डिफरेंस, तो अगला डिफरेंस 96 का होगा। तो 96 को 95 से जोड़ेंगे तो 191 आएगा। ये सामने सॉल्यूशन 96 वाला है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, जिससे आपको पसंद आए उससे आप अपना आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, यूपीएससी सीडीएस 2020 में ये क्वेश्चन आया है। आप देखेंगे कि यह क्वेश्चन कितना आसान होगा, भले ही आपको मुश्किल लगेगा। 0 6 24 60 120। अगला क्या, पहले क्या हुआ, पहले 6 आ गया, फिर 6 चुको 24 आ गया, फिर अगला नहीं बन रहा। तो कैसे आया होगा इसका आंसर? अब चूँकि यूपीएससी में है तो थोड़ा सा तो हार्ड होगा। तो कैसे इसका आंसर आया होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ है n+1 n+2 वाला फॉर्मूला। तो पहले n 0 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। फिर n को 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 2 6 एंड 6 × 1 1। फिर अगले में 2 रख देंगे तो वही फिर से 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 2 12 एंड 12 2 24। तो दूसरा आंसर आ गया। फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो जब आप 5 रखेंगे तो 5 × 6 × 7 रहेगा। तो आपका आंसर निकल के आएगा 210, 210। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया, कहने के लिए क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन अगर एक छोटी सी बात आपको याद रह गई, n+1 n+2, पहले एक नंबर, फिर उसमें एक जोड़ दो, फिर इसमें एक 2 और जोड़ दो और उनका मल्टीप्लाई कर दो तीनों का, तो आंसर आ जाएगा। ये एक तरह से बढ़ते हुए क्रम वाली सीरीज़ ही है, बढ़ते हुए मल्टीप्लाई वाले क्रम की। क्वेश्चन नंबर 104, पहले 6, फिर 12, फिर 24, फिर 48, तो फिर 96 जोड़ेंगे 191 आ जाएगा। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, मेरी गलती आप पकड़ लेंगे तो संभवतः ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट का, यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आया था। 2, 6, 12, 20, 30। शुरुआत के 2 देख के तो लगा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं आया होगा, × 3 चल रहा, लेकिन चल तो नहीं रहा × 3। चल क्या रहा है, 2, 6, 12, 20, 30। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए और कैसे निकाला जाए? 10 18। चल सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ भी वही n+1 चल रहा है। तो पहले n को 1 माना तो 1 × 2 हो गया, 2 आ गया। फिर n को 2 माना, 2 + 3, 2 3 6 आ गया। फिर 3 × 4 12 आ गया। तो वो उस तरीके से फॉर्मूला आता रहेगा। फिर n को 4 मारा, 4 × 5 20 आ गया। फिर 5 माना, 5 × 6 30 आ गया। फिर 6 माना, 6 × 7 42 आंसर आ जाएगा। तो 42 इसका सही आंसर है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका पकड़ने की अगर हम कोशिश करें किसी तरह, तो आप देखें 2 12 30 और 6 20। तो 6 और 20 के बीच में 14 का अंतर है। दूसरे वाले में शायद जो है 22 का अंतर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ करके भी एक ट्रिक आ जाएगी, लेकिन n+1 वाला फॉर्मूला आसान है। इस वीडियो को देखने के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत सारी गलतियां इस वीडियो में हुई हैं। एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है मेरे से, शायद ये उस पेपर में गलत आया होगा या फिर मेरे से टाइपिंग गलत हुई होगी। और जब मैं सॉल्यूशन लगा रहा होगा तो मुझे लगा होगा कि मैंने सही कर दिया है, मैंने वो पॉइंट वहाँ लिख लिया होगा। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन रिपीट किए हैं, 2 क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट से रिपीट किए हैं। तो ये सारी गलतियां आपको याद रहेंगी, और अगर इनमें से एक तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल गया तो आप उसको याद करके सही लगा जाएंगे कि अरे यार ये सर ने गलत किया था, तो हो सकता है मेरा सही हो जाए। लेट्स लर्न, ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली आपके लिए वीडियोज़ आते रहेंगे और आगे भी मैं गलतियाँ करते रहूँगा, जिससे वो गलतियाँ आपको याद रहें और आप पेपर क्रैक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।